तो ये वीडियो होने वाला है हाशिरा ट्रेनिंग का लास्ट एपिसोड। अगर तुमने पहले 2 एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर लेना। एंड इसी एपिसोड के अंदर हम मूजान की एंट्री साथ में ग्योमे के पास्ट के बारे में जानते हैं। एंड इन्फिनिटी कैसल आर्क भी इसके बाद ही शुरू होता है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि तांजीरो ने ग्योमे का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया था, उसने उस स्टोन को मूव कर पाया था। एंड ये चीज़ देख के हमारा ग्योमे तांजीरो को बहुत ज़्यादा प्रेज करता है। तो ग्योमे तांजीरो को बोलता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के अंदर जो तुमने डिसीजन लिया था वो एकदम ठीक था, मतलब डीमन को मारने का डिसीजन, अपनी बहन को सेक्रीफाइस करने का। तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोगों को प्रायोरिटाइज किया जबकि तुम्हारी बहन खतरे में थी। देयर्स नो शेम, यू आर ए ग्रेट डीमन स्लेयर। लेकिन हमारा तांजीरो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो ग्योमे को सच बता देता है। तांजीरो बोलता है कि अब गलत है, मैं कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा था एंड मैंने विलेजर्स को डेंजर में छोड़ दिया था। और तो नेजुको थी जिसने मुझे एक लात मारा था एंड मैंने जाके उस डीमन को मारा था। एंड तांजीरो की इस बात सुन के ग्योमे अपने मन में सोच लेता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। वेल, तांजीरो का पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट है। एंड मानो या ना मानो, हम में से कोई भी तांजीरो जैसा नहीं है। एंड उसके बाद ग्योमे तांजीरो को बोलता है कि कोई कुछ भी बोले, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ तांजीरो। एंड ये सुन के तांजीरो बोलता है कि अब मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत कीजिए। एंड ये सुनने के बाद हमारा स्टोन हाशिरा ग्योमे अपने पास्ट के बारे में तांजीरो को बताता है। एंड रियली ग्योमे का पास्ट काफी ज्यादा सैड है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ग्योमे बताता है कि कई साल पहले वो बहुत सारे ऑर्फेन को एक टेम्पल के अंदर पाल रहा था। एंड शाम के बाद उस टेम्पल से बाहर जाना मना था क्योंकि शाम के बाद उस जगह में बहुत सारे डीमन घूमते थे एंड उनमें से कोई भी डीमन उन बच्चों को खा लेता। एंड ग्योमे हमेशा हिस्टेरिया फ्लावर का धूप जलाता था बाहर एंड इसी वजह से डीमन घर के अंदर नहीं आते थे। लेकिन एक रात एक बच्चा उस टेम्पल की रूल तोड़ता है और रात में भी बाहर होता है एंड उसे एक डीमन पकड़ लेता है। लेकिन वो बच्चा उस डीमन के साथ एक डील करता है और बोलता है कि तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें टेम्पल दिखा दूंगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एंड ये बच्चा कौन है वो तुम्हें इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर पता चलेगा। एंड यही बच्चा रीजन है कि जेनित्सु इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। सो उस डीमन एंड उस बच्चे की डील हो जाती है एंड वो बच्चा जाके भाई उस घर के बाहर जितने भी हिस्टेरिया फ्लावर के धूप थे उनको बुझा देता है ताकि वो डीमन आराम से उस टेम्पल के अंदर एंटर कर सके। तो तुम देख रहे हो कितना बड़ा हरामी बच्चा है साला। तो डीमन टेम्पल के अंदर एंटर करता है एंड वो बच्चों को मारने लगता है, उनको खाने लगता है एंड बहुत सारे बच्चे भागने लगते हैं। लेकिन हमारा जो ग्योमे है उन बच्चों को पुकारता है कि उनके साथ रुके, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा ग्योमे की बात नहीं सुनता है। ग्योमे के छोड़कर उस सब बच्चे भागने लगते हैं एंड उसके बाद और डीमन उन सब बच्चों को खा लेता है। लेकिन वहाँ पे एक बच्ची थी जो हमारे ग्योमे के पीछे थी, सबसे छोटी बच्ची सायो। एंड उस डीमन ने सब बच्चों को मार दिया था, सिर्फ सायो बची थी। तो हमारा ग्योमे सोचता है कि उसे सायो को बचाना पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पर। एंड एक चीज, ग्योमे तब भी अंधा था एंड वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना वो अभी है, या फिर बोलूँ उसे पता नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सायो को खाने एक डीमन आता है एंड हमारा जो ग्योमे है वो सारा रात उस डीमन को पंच मारता है। एंड उसी दिन ग्योमे को पता चलता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद सुबह हो जाती है, सारे गांव वाले आ जाते हैं, वो आके देखते हैं कि सारे बच्चे मरे पड़े हैं। तो वो आके पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। एंड सायो यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई थी एंड वो बोल देती है कि वो एक डीमन है एंड उसने ही सबको मारा है। एंड सायो जिसके ऊपर पॉइंट करके ये बोल रही थी वो था हमारा स्टोन हाशिरा ग्योमे। एंड ऑनेस्टली जब मैं ये पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस बच्ची के ऊपर। एंड तुम्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जब तुम ये सीन एनिमे के अंदर देखोगे। एंड देखा जाए तो यहाँ पे सायो की भी गलती नहीं है, वो 4 साल की बच्ची है एंड वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, साथ में वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी एंड इसी वजह से शायद उसने ये बोल दिया। तो सारे गाँव वाले मान लेते हैं कि ग्योमे ने ही सबको मारा है एंड उसे प्रिजन के अंदर बंद कर दिया जाता है एंड उसे सजाए मौत दी जाती है। एंड यहाँ पे एंट्री मारता है हमारा उबू याशिकी जो आके ग्योमे को बचाता है एंड उसके बाद ही हमारा ग्योमे अपना ट्रेनिंग शुरू करता है एंड एक हाशिरा बनता है, स्टोन हाशिरा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। एंड इसी इंसिडेंट की वजह से हमारा ग्योमे लोगों को लेकर हमेशा डाउट पे रहता है। ग्योमे बोलता है कि जब एक इंसान टेरिबल सिचुएशन के अंदर पड़ता है तब उसकी ट्रू नेचर बाहर आती है एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हमारा तांजीरो जितना भी टेरिबल सिचुएशन आ जाए वो कभी भी मुंह नहीं मुड़ा है, उसने गिव अप नहीं किया है एंड हमेशा सच्चा रहा है। एंड इसी चीज़ की वजह से ग्योमे तांजीरो को एक्सेप्ट करते हैं। एंड ये सब सुन के तांजीरो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रो देता है। एंड इमोशनल क्यों ना हो भाई, ग्योमे का पास्ट बहुत ही ज़्यादा सैड था एंड मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है फिर भी तुमने लाइक नहीं किया है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। एंड उसके बाद हम गेनिया, तांजीरो एंड इनोस्के को देखते हैं जो एक साथ खाना खा रहे हैं।
एंड तांजीरो गेनिया से पूछता है कि मेरे साथ चलोगे ग्यू के ट्रेनिंग के अंदर। एंड गेनिया बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक स्टोन को मूव नहीं कर पाया है एंड इनोस्के ने अभी कंप्लीट नहीं कर पाया है उस थर्ड स्टेज को, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है कंप्लीट करने के। तो तांजीरो को अकेले ही जाना पड़ेगा ग्यू के ट्रेनिंग के अंदर। एंड रास्ते में तांजीरो को जेनिसु दिखता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड वो स्टोन के ऊपर बैठा है। तो तांजीरो बोलता है कि क्या तुमने उस स्टोन को हिला पाया है? जेनिसु बोलता है कि नहीं। एंड यहाँ पे तांजीरो को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी जेनिसु की, क्योंकि जेनिसु काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चुप है, इतना बात नहीं कर रहा है। क्योंकि जेनिसु बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, साथ में वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो उसको ऐसे सीरियस देख के तांजीरो को उसकी फिक्र होती है। एंड आगे तुम जेनिसु को और ज़्यादा सीरियस देखने वाले हो। इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर जेनिसु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो इसके बाद तांजीरो चला जाता है गियो के पास एंड वहाँ पे गियो एंड सानेमी बहुत इंटेंस बैटल कर रहे हैं और दोनों ओल्डमेट कटाना से लड़ रहे थे एंड उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन हमारा तांजीरो बहुत क्लियरली उन्हें रीड कर पा रहा था। तो हाँ, ट्रेनिंग की फल दिख रहा है। एंड एक अटैक के बाद सानेमी एंड गियो की कटाना टूट जाती है। तो सानेमी बोलता है कि चलो हैंड टू हैंड कम्बैट कर लेते हैं, लेकिन तांजीरो बीच में आके उनकी फाइट को स्टॉप कर लेता है। यार एक बहुत बढ़िया फाइट देखने को मिलता है हमें गियो वर्सेस सानेमी का, लेकिन हमें नहीं देखने को मिला तांजीरो की वजह से। तांजीरो बोलता है कि क्या हम तीनों चले ओहागी खाने या फिर कुछ और, इससे आप तीनों का पेट भी भर जाएगा। एंड सानेमी बोलता है कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तांजीरो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको ओहागी पसंद है ना, मैंने आपके घर के बाहर उनकी खुशबू सूंघी है। एंड ये सुन के सानेमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वैसे हमेशा वो गुस्से में ही रहता है। एंड वो तांजीरो को एक मुक्का मारता है एंड उसे नॉकआउट कर देता है। एंड उसके बाद तांजीरो उठता है, वो देखता है गियो को एंड सानेमी चला गया है। गियो बताता है कि हम दोनों लड़ नहीं रहे थे, हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड मैंने तुम्हें बताया था हाशिरा ट्रेनिंग के फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि सारे हाशिरास को दूसरे हाशिरास के ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद गियो बोलता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम सानेमी को देखने जाऊंगा तब मैं उसे एक बैग ओहागी गिफ्ट करूंगा। तांजीरो ये सुन के बोलता है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया है मालिक। एंड इसके बाद हम सानेमी को देखते हैं जो सोच रहा है कि ये तांजीरो बहुत ज़्यादा बीच में बोलता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। एंड तभी उसे ग्रास के अंदर कुछ चीज़ दिखती है एंड सानेमी उसे देखते ही उठा लेता है। एंड वो चीज़ क्या है? नाकेमी की आँख। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, नाकेमी को सब कुछ पता चल गया था कि उबोयाशिकी की मेंशन कहाँ पे है, कहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ। एंड उसने मूजान को सब कुछ बता दिया था। एंड उसके बाद हम उबोयाशिकी की मेंशन देखते हैं जहाँ पे एंट्री मारता है मूजान AKA माइकल जैक्सन। तो मूजान को देख के हमारा उबोयाशिकी उसको वेलकम करता है। मूजान बोलता है कि अबे उबोयाशिकी, तेरी तो फटी पड़ी है, तू तो मरने वाला है। एंड इसी के साथ ही हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म। एंड इसके बाद ही शुरू होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क। एंड उसके बाद मूजान एंड उबोयाशिकी की जो कन्वर्सेशन है ना, वो भाई कन्वर्सेशन नहीं है, दोनों रोस्ट करते हैं दोनों को। वो भी वैसे वैसे नहीं भाई, खतरनाक लेवल पे दोनों रोस्ट करते हैं दोनों को। तो हाँ, मैंने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कवर कर लिया है। एंड उसके बाद मैं कवर करूँगा इन्फिनिटी कैसल आर्क। बहुत जल्दी ही हम इन्फिनिटी कैसल आर्क को कवर करने वाले हैं। तो हाँ, इस वाले वीडियो को यही पेंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, जल्दी लाइक करो। एंड अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट मिलता है सब्सक्राइब करने से। एंड अगर तुमने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर। मतन है।